मेरे प्यारे शिष्यगणों, कल हमने आपको विज्ञान का थोड़ा सा परिचय बताया था। उसके पश्चात आज चलते हैं कल जहाँ तक छोड़े हैं उसके बाद का टॉपिक। अर्थात कल हमने बताया था आपको अलग अलग भाषाओं में विज्ञान का नाम। हमने आपको बताया था विज्ञान की उत्पत्ति, हमने आपको बताया था विज्ञान का फुल फॉर्म, हमने आपको बताया था विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। चलते हैं अगले टॉपिक में जिसमें हम पढ़ेंगे विज्ञान के जनक के बारे में। विज्ञान के जनक अर्थात फादर ऑफ साइंस। जनक का मतलब होता है माता और पिता दोनों। माता को भी जनक कहते हैं, पिता को भी जनक कहते हैं। अर्थात यहाँ पे विज्ञान का पिता कहें या विज्ञान का माता कहें, एक ही व्यक्ति को कहा जाएगा। यहाँ विज्ञान का जनक, विज्ञान के दो जनक हैं, एक आधुनिक अर्थात आज के समय का जिसे मॉडर्न कहते हैं, और एक प्राचीन समय का जिसे हम एनिसेंट कहते हैं। तो आधुनिक जो विज्ञान का जनक है उसका नाम है गैलीलियो गैलीली, जिसने दूरदर्शी को खोजा था। अर्थात इंग्लिश में कहें तो टेलीस्कोप को सबसे पहले खोजा था। दूरदर्शी को सबसे पहले बनाने वाला जो वैज्ञानिक था उसका नाम था गैलीलियो गैलीली, और उसे ही साइंस का मॉडर्न फादर कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? मॉडर्न फादर ऑफ साइंस कहते हैं। का जन्म ईस्वी में हुआ है, अर्थात एडी में हुआ है। आप देख सकते हैं 1564 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था और मृत्यु 1642 में हुआ था। ये थे आधुनिक पिता। अब चलते हैं प्राचीन पिता एनिसेंट फादर के बारे में, जिनका नाम है थेल्स। हमने नाम सुना होगा, ग्रीक का एक वैज्ञानिक जिसका नाम था थेल्स, जिन्होंने जिन्होंने थेल्स प्रमेय को प्रस्तुत किया था। और थेल्स प्रमेय हम जानते हैं, थेल्स प्रमेय के बारे में। यहाँ थेल्स के जो हैं इनका जन्म 548 से 545 BC अर्थात यीशु मसीह के जन्म के पहले माना जाता है, लेकिन इनकी मृत्यु 624 से 623 BC माना जाता है। जो हमारे जो थेल्स वैज्ञानिक हैं, इन्होंने यहाँ आप देख सकते हैं इनका पहले मृत्यु उसके बाद जन्म लिखा हुआ है। BC का पूरा नाम होता है बिफोर क्राइस्ट। क्या होता है बाबू? बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट इसका अर्थ होता है यीशु मसीह के जन्म के पहले। जितने वैज्ञानिकों का नाम यीशु मसीह के जन्म के पहले लिया जाएगा, उनका पहले मरण उसके बाद जन्म लिखा जाता है। अर्थात पहले मृत्यु, आफ्टर ऑल उसका बर्थ लिखा जाता है। लेकिन आज के समय का व्यक्ति का पहले जन्म, बाद तत्पश्चात उसके मृत्यु को लिखा जाता है। और आज के समय के अर्थात यीशु मसीह के जन्म के बाद के व्यक्तियों को की गणना एडी में, ईस्वी में की जाती है। चलते हैं, ये तो हमने आपको बताया इंटरनेशनल लेवल का साइंस का फादर। अब नेशनल लेवल के साइंस के बारे में बात करेंगे। अर्थात भारत के वैज्ञानिक पिता, भारत के विज्ञान के पिता पहला जो है उनके नाम है विक्रम साराभाई, विज्ञान के फादर हैं। और दूसरे हैं, उनका नाम है APJ अब्दुल कलाम। ये दोनों भारतीय विज्ञान के पिता हैं, क्योंकि इन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में सबसे अधिक काम किया है। अब यहाँ तक हमने विज्ञान के जनक के बारे में आपको बताया। चलते हैं अगले टॉपिक में, परिभाषा, डेफिनेशन जानेंगे। हमने पीछे भी आपको डेफिनेशन दिया है। द डेफिनेशन में यहाँ हमने लिखा है परिभाषा में, भौतिक जगत
और प्रकृति के नियमों का अध्ययन और ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। भौतिक जगत और प्रकृति के नियमों का अध्ययन और ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। हमने गौतम बुद्ध का डेफिनेशन आपको बोला होगा कि सत्य का खोज ही विज्ञान कहलाता है और सत्य का अनुभव ही ज्ञान कहलाता है। चलते हैं अगले टॉपिक में, विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जानना जरूरी है, अधिकांश लोग पूछते हैं, सो जानना इसके लिए अत्यंत इम्पोर्टेंट है। विज्ञान 2 भाग हैं। कितने भाग हैं बाबू? 2 भाग। पहला है सत्य विज्ञान और दूसरा है छद्म विज्ञान या असत्य विज्ञान कहते हैं। सत्य विज्ञान को रियल साइंस और असत्य विज्ञान को स्यूडो साइंस कहते हैं। स्यूडो माने असत्य होते हैं, मिथ्या होती है। रियल साइंस कॉन्सेप्ट पर आधारित है, अर्थात सिद्धांत पर आधारित है, और हम जानते हैं कि सिद्धांत नहीं बदलता है। जबकि स्यूडो साइंस जो है, छद्म विज्ञान जो है, पैराडिग्म पर आधारित है, अर्थात अवधारणा पर आधारित है, और अवधारणाएं समय के अनुसार, स्थान के अनुसार और व्यक्ति के अनुसार बदलती हैं। अर्थात कहा जाए तो रियल साइंस अनचेंजिंग रियलिटी है। अनचेंजिंग रियलिटी है, अनचेंजिंग रियलिटी है, अर्थात ये समय के अनुसार नहीं बदलेगा। अनचेंजिंग रियलिटी में सिद्धांत कभी भी नहीं बदलता है। जो भी विज्ञान के अंतर्गत जितने भी विज्ञान हैं, अगर समय के अनुसार, व्यक्ति के अनुसार और स्थान के अनुसार न बदलें तो उसे कहते हैं हम सत्य विज्ञान। समय, व्यक्ति और स्थान के अनुसार नहीं बदलता है तो उसे कहते हैं रियल साइंस। जो बदल जाता है उसे क्या कहेंगे? स्यूडो साइंस कहेंगे, छद्म विज्ञान कहेंगे। तो चलते हैं यहाँ पर अनचेंजिंग रियलिटी है क्या और चेंजिंग रियलिटी क्या है, थोड़ा सा जानेंगे। जैसे कि बातें करेंगे हम अनचेंजिंग रियलिटी में, फिजिक्स को ले लें। सिद्धांत है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में सिद्धांत है, बायो में सिद्धांत है, मैथ में सिद्धांत है। तो फिजिक्स का एक उदाहरण लेते हैं। हम जानते हैं कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल है, जिस कारण से वह प्रत्येक वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करती है। ये इसका सिद्धांत है, और हमने यहाँ लिखा है सिद्धांत नहीं बदलता है। पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल, तो पहला समय के अनुसार चलते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल का एग्जाम्पल लेंगे। ये मार्कर सामने रखे हैं, और मार्कर को उछालते हैं तो ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। अर्थात ये जो है, अगर आज के समय 2022 में हम इसको उछालते हैं तो नीचे आ रहा है। क्या 1990 में उछालेंगे क्या ऊपर की तरफ जाएगा? नहीं जाएगा। ठीक है। और उसके पहले यीशु मसीह जन्म के समय उछालते तो नीचे जाता कि ऊपर? नीचे ही जाता, कंफर्म है। अर्थात समय का इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब व्यक्ति का चलते हैं। एक व्यक्ति का इस पर क्या फर्क पड़ सकता है? एक व्यक्ति की बातें करें, हम उछालते हैं तो ऊपर से नीचे आ रहा है। ठीक, आप बाबू उछालिएगा तो कहाँ जाएगा? ऊपर से नीचे आएगा। और इसको भी आप उछालिएगा तभी ऊपर से नीचे आएगा। अर्थात तात्पर्य है कि ये अपना सिद्धांत नहीं बदल रहा है। गुरुत्वाकर्षण बल अपना सिद्धांत नहीं बदलेगा। व्यक्ति स्थान के अनुसार चलते हैं। यहाँ पे हैं हम, अर्थात यहाँ पे बिहार में है तो उछालते हैं तो नीचे आ रहा है। क्या हम अगर कोलकाता में जाके उछालेंगे तो कहाँ जाएगा? कोलकाता वहीं पे गिरेगा। अमेरिका में जाके उछालेंगे तब भी वहीं गिरेगा। अर्थात समय व्यक्ति और स्थान के अनुसार नहीं बदल रहा है। तो फिजिक्स किस में आएगा बाबू? आएगा फिजिक्स आपका रियल साइंस में। चलते हैं, कार्बन का एक परमाणु और ऑक्सीजन के 2 परमाणु मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। कार्बन के परमाणु और ऑक्सीजन के 2 परमाणु मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। तो आज के 2022 में कार्बन का एक अणु और ऑक्सीजन के
दो परमाणु मिलकर के और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर रहे हैं आज के समय में 2022 में, तो क्या 1990 में कार्बन का एक परमाणु और ऑक्सीजन के दो परमाणु मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का स्वाभाविक से आंसर है। और जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तभी कार्बन डाइऑक्साइड, या किसी भी कितने भी पीछे हम चले जाएं उस समय भी कार्बन डाइऑक्साइड का ही निर्माण हुआ है। चलते हैं व्यक्ति के अनुसार, हम अगर बनाते हैं इसको कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, और आप बनाइएगा तो भी कार्बन एकदम कन्फर्म है कि कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और आप बनाइएगा तो भी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। सिंपल सी बात है। तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति अगर बनाता है कार्बन का एक परमाणु और ऑक्सीजन के दो परमाणुओं को लेकर के, तो क्या बनेगा बाबू? कार्बन डाइऑक्साइड ही बनेगा। स्पष्ट है, व्यक्ति के अनुसार नहीं बदल रहा। स्थान, यहाँ पे बिहार में होकर के अगर हम बनाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। क्या अमेरिका में जाएंगे तो बदल जाएगा है? क्या इंग्लैंड में जाएंगे तो हो सकता है, फ्रांस में जाए तो बदल जाए, अफ्रीका में जाए तो जरूर बदल जाएगा, क्लाइमेट अलग है तो ना बाबू, ऐसा नहीं होता है। अर्थात ये भी किस में आएगा? रियल साइंस में आएगा। अनचेंजिंग रियलिटी है, हम जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैथ की बातें करें समय के अनुसार। आज के समय में 2022 में 3 + 2 बराबर कितना लिखा जाएगा? 5। क्या 1990 में 3 + 2 4 लिखा जाता होगा? उसमें तो 5 लिखा जाता होगा। अब चलते हैं थेल्स के समय, बहुत बड़े, ठीक है, थेल्स प्रमेय पढ़ा है हमने। तो थेल्स के समय या 3 + 2 8 लिखा जाता होगा? नहीं, अर्थात समय के अनुसार इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब व्यक्ति के अनुसार चलते हैं। थेल्स ने 3 + 2 5 लिख दिया, तो क्या हम 3 + 2 क्या लिखेंगे? 5 ही ना लिखेंगे, हम तो बदल नहीं सकते। और आप बाबू क्या लिखेंगे? 3 + 2 5 ही लिखेंगे। अर्थात कन्फर्म है कि व्यक्ति बदलने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब चलते हैं स्थान के अनुसार। हम यहाँ पे 3 + 2 = 5 लिखते हैं। क्या यहाँ से सहारनपुर चले जाएँ तो 3 + 2 कितना होगा? 5 होगा। पटना चले जाए 3 + 2 5, इंग्लैंड जाए 3 + 2 5, जापान जाए 3 + 2 5, श्रीलंका जाए 3 + 2 5, कहीं जाएंगे 3 + 2 कितना होगा? 5 ही होगा बाबू, दूसरा बदलने वाला नहीं है। तो ये मैथ भी किस में आएगा? अनचेंजिंग रियलिटी है, इस कारण से ये किस में आएगा? रियल साइंस में ही आएगा। हमने तो अभी तक केवल रियल साइंस के बारे में आपको बताया। चलते हैं अब चेंजिंग ऑफ रियलिटी बात करते हैं, अर्थात जो समय, स्थान और व्यक्ति के अनुसार बदल जाता है उसके बारे में जिक्र करेंगे। क्या जिक्र करेंगे बाबू? समय, स्थान और व्यक्ति के अनुसार बदल जाता है। अब बदलता है, थोड़ा सा बात कर ले इसके बारे में। अब मौसम नहीं है ये बदलेगा, खैर मौसम की तरह ही बदलता है, ग्रिड की तरह रंग बदलता है ये। तो चेंजिंग ऑफ रियलिटी बात करेंगे हम, चेंजिंग ऑफ रियलिटी की। चेंजिंग रियलिटी के बारे में बातें करेंगे, चेंजिंग रियलिटी के बारे में बातें करेंगे हम। तो चेंजिंग ऑफ रियलिटी के बारे में बातें करेंगे। चेंजिंग ऑफ रियलिटी जिसको कहते हैं स्यूडो साइंस, इसमें व्यक्ति, स्थान और समय के अनुसार बदलती है, जो भी आएगा सो बदलेगा। एग्जाम्पल चलते हैं। अर्थशास्त्र का नाम आपने सुना, आर्थिक मतलब अर्थात पैसे की बातें करेंगे उसमें। अर्थशास्त्र में समय 2022 में क्या 2000 रुपये का जो वैल्यू है, क्या 1990 में उसका वैल्यू वही होगा? क्या उसके पीछे चले जाएं? थेल्स के समय क्या उसका वैल्यू वही होगा? और पीछे चलें क्या ये आपके अरस्तु के समय क्या वही वैल्यू होगा? अर्थात समय के अनुसार उसका वैल्यूएशन बदल रहा है। क्या हो रहा है बाबू? बदल रहा है। आते हैं व्यक्ति के अनुसार। हम जितना पैसा कमाते हैं, क्या आपके पिताजी उतना ही पैसा कमाते होंगे? नहीं। इस कन्फर्म है जवाब है कि प्रत्येक व्यक्ति का आय, इनकम अलग अलग है, इसीलिए इनकम सर्टिफिकेट गवर्नमेंट बनवाती है। आप देख सकते हैं इनकम सर्टिफिकेट बदलता है, प्रत्येक डॉक्यूमेंट 6 महीने तक वैलिड होता है, लेकिन इनकम सर्टिफिकेट जो होता है 6 महीने तक वैलिड नहीं होता है। अब चलते हैं स्थान के अनुसार। यहाँ पे कोई व्यक्ति, अगर यहाँ पे देहात में अगर कोई व्यक्ति कमा रहा है तो महीने का
10,000 कमा सकता है, बाहर जाएगा तो वो व्यक्ति 20,000 कमा सकता है, अमेरिका जाएगा तो 50 से 60,000 कमा सकता है। अर्थात स्थान बदलने पर उसमें फर्क पड़ रहा है। चेंजिंग ऑफ रियलिटी है तो कन्फर्म में फर्क पड़ेगा। अर्थात अर्थशास्त्र किस में आएगा, आपका आएगा स्यूडो साइंस में आएगा। बातें करेंगे इकोनॉमिक राजनीतिक शास्त्र की बातें करें, पॉलिटिकल साइंस की बातें करेंगे। तो समय के अनुसार आज की अर्थात 2022 में जो राजनीति हो रही है, क्या 1990 में वही राजनीति होगी? और पीछे चलें, क्या थेल्स के समय वही राजनीति होगी? नहीं। आपका सब लोगों का जवाब होगा नहीं 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 नहीं। रीजन है कि राजनीति अलग अलग समय में अलग अलग होगी। व्यक्ति के अनुसार बातें करें, क्या नरेंद्र मोदी जो राजनीति कर सकते हैं उसी राजनीति को अगर देखा जाए तो क्या ठीक है हम वो राजनीति कर सकते हैं? संभव नहीं है। क्या आप वो कर सकते हैं? संभव नहीं है। ठीक है, क्या तेजस्वी यादव राजनीति कर सकते हैं? संभव नहीं है। क्या राहुल गांधी वो राजनीति कर सकते हैं? संभव नहीं है। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग राजनीति करने का ढंग होता है, अलग अलग नजरिया होता है। अर्थात व्यक्ति बदलने पर राजनीति में फर्क पड़ता है। स्थान बदल दें, यहाँ पे बिहार की जो राजनीति है, क्या दिल्ली की राजनीति वही है? नहीं हो सकती है, क्योंकि वह संपन्न देश है। महाराष्ट्र संपन्न देश है, जबकि हम लोग गरीब देश हैं। विशेष राज्य का दर्जा हमारे बिहार को मिला हुआ है, लेकिन वहाँ में नहीं मिला हुआ है। वहाँ पे वो लोग संपन्न है। ये हमने बातें किया स्थान के अनुसार, अर्थात पॉलिटिकल साइंस में बातें किया। चलते हैं मनोविज्ञान के बारे में बातें करेंगे, साइकोलॉजी के बारे में। साइकोलॉजी के बारे में समय के अनुसार आज के समय का व्यक्ति का जो मनोभाव है, क्या 1990 की व्यक्ति का मनोभाव वही होगा? सोच उसी तरह होगा? नहीं हो सकता है। थेल्स के समय का सोच अलग अलग होगा, सब समय का सोच व्यक्ति के अनुसार चल रहे हैं। क्या हमारे माइंड में जो चल रहा है, क्या आपके माइंड में वही चल रहा है और आपके माइंड में वही चल रहा है? नहीं हो सकता है। अलग अलग व्यक्तियों के माइंड में अलग अलग चीज बातें चल रही हैं। अर्थात साइकोलॉजिकल ढंग से देखा जाए तो व्यक्ति अलग अलग प्रकार का है। स्थान की बातें करें, भगवानपुर में जो देख करके मनोभाव बन रहा है, क्या पटना में जाकर वही साइकोलॉजिकल थॉट चलेगा? अमेरिका में जाके नहीं चल सकता है। अर्थात ये समय के अनुसार स्थान के अनुसार बदल रहा है। ये सब चेंजिंग ऑफ रियलिटी है। समय, स्थान और व्यक्ति के अनुसार बदलते हैं। इसे कहते हैं स्यूडो साइंस। इसमें आपके इतिहास भी आएगा, क्योंकि इतिहास में समय के अनुसार हमेशा इतिहास बदला है। समय के अनुसार इतिहास हमेशा बदला है, व्यक्ति के अनुसार बदला है और स्थान के अनुसार बदला है। रानी लक्ष्मीबाई का जो इतिहास है, वह इतिहास आपका कल्पना चावला का नहीं है, वह इतिहास इंदिरा गांधी का नहीं है, वह इतिहास राणा सांगा का नहीं है, वह इतिहास शेरशाह सूरी के नहीं है। तो सब व्यक्तियों का इतिहास अलग अलग है। ये किस में आएगा? स्यूडो साइंस में, क्योंकि चेंजिंग ऑफ रियलिटी है बाबू। तो कन्फर्म है किस में आएगा? स्यूडो साइंस में ही आएगा, चेंजिंग ऑफ रियलिटी।